जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। एक तो उसके पास पैसा ख़त्म हो गया है, दूसरा क्रिकेट वो खेलना चाह रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि अगर भारत उसके साथ नहीं देगा तो वो खेल नहीं पाएगा। वहीं जो विदेशी दौरे पाकिस्तान के चल रहे हैं, वहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी उनकी मुलाकात है जयशंकर से होती है, जयशंकर उनको इस प्रकार से खरी खोटी सुना देते हैं कि पाकिस्तान का सिर जिस तरीके से ज़मीन में गड़ता है ना, क्या ही बताएं। अब ऐसा ही वाक़या हुआ है रब्बानी के साथ, जो कि पाकिस्तान की एक मिनिस्टर ही हैं। उनको जयशंकर ने कहा है कि भैया, जब आप अपने बैकयार्ड में, मतलब आप अपने घर के बगीचे में जब सांप पालते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते वो हमेशा सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे। दरअसल ये वाक़या उन्होंने सुनाया है हिलरी क्लिंटन का, जो कि करीब 10 से 11 साल पहले पाकिस्तान पहुंची थी इस्लामाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा था। और यहाँ पर उनका सांप से मतलब उन आतंकवादियों से था जिनको कि पाकिस्तान पालता रहता है और उम्मीद करता है कि वो जाकर सिर्फ उसे भारत को परेशान करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो पलट कर कई बार पाकिस्तान को भी डसते हैं और अब वो डसने का जो काम है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। यूनाइटेड नेशंस में गुरुवार रात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांप पालने वाले देश ये ना सोचे कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी ने भारत को आतंकवाद फैलाने वाला देश कहा था। इस पर जयशंकर ने हिना को हिलरी क्लिंटन की 11 साल पुरानी बात याद दिलाई। 2011 में पाकिस्तान दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो ये उम्मीद मत करना कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा, वो आपको और आपके लोगों को भी काटेगा। दरअसल जयशंकर ने कहा कि दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया आतंकवाद में शामिल देश संगठन के बारे में अच्छी तरह से जानती है और इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आज दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के सेंटर के रूप में देखती है। वैसे तो पाकिस्तान को सही सलाह अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि आप इसे छोड़कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करें। यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दरअसल जयशंकर से पूछ लिया था कि आतंकवाद कब खत्म होगा। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा था कि अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो आप गलत मंत्री से बात कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान के मंत्रियों से सवाल करना चाहिए और वो ही बेहतर बता पाएंगे कि ये सब आखिर कब खत्म होगा, या फिर आतंकवाद को उनका अभी बढ़ावा देने का इरादा बना हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जवाबदेही आतंकवाद का मुकाबला करने का आधार होना चाहिए। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आने वाले समय में खतरा है। इसकी कोई सीमा या राष्ट्रीयता नहीं बची। यह हमारे लिए एक चुनौती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के गंभीर रूप लेने से पहले ही भारत ने सीमा पर इसका सामना किया है। दशकों से हमारी हजारों निर्दोष लोगों ने जान गंवाई और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोधी ढांचा 4 बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। इनमें आतंकियों की भर्ती, टेरर फंडिंग, जवाबदेही और उनके कार्य करने के तरीके सुनिश्चित करना, आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को संबोधित करना और इनमें शामिल उभरती हुई नई तकनीक का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी कश्मीर पर टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी मंच से उनको माकूल जवाब भी दिया था। एस जयशंकर ने कहा था कि जो देश उसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी कर रहा है, जिसने अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, वो यूएन जैसी शक्तिशाली मंच पर उपदेश देने की बात ना ही करे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत ने आतंकवाद को एक बार फिर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने कहा कि आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस अप्रोच के साथ ही खत्म किया जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने कोशिश करी है, मतलब वो कामयाब तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश करी है कि वो कैसे भी करके इंडिया को टारगेट कर सके। इसलिए वो अलग अलग जो वर्ल्ड के स्टेजेस हैं उन सभी के ऊपर भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश में वो बार बार मुंह के बल भी गिरता रहता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्या है कि जब होमवर्क करके नहीं आता तब उसके लिए और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की समस्याएं सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगी और अगर उसने आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा तो कहीं ना कहीं उसका देश जो अभी बर्बादी के कगार पर खड़ा है वो बर्बादी की खाई में पड़ा हुआ मिलेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।